गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो आप लोग, है ना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या, बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और इंग्लिश और हिंदी से रिलेट करके पॉलिनोमियल की बेसिक्स चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने पॉलिनोमियल में कुछ चीज़ें डिस्कशन किया था कि क्या क्या हो सकता है पॉलिनोमियल की कंडीशंस में, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, कितने थिंग्स होते हैं, अगर एक टर्म है तो उसमें कितने थिंग्स होते हैं। तो उस थिंग्स को जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में डिस्कशन किया था 4x³ में भी -3x² प्लस x/2 प्लस 6 में भी यही था पॉलिनोमियल, है ना, जिसको हमने p ऑफ x से लेट किया था। तो इसमें एक टर्म देखा था, कोई भी एक टर्म देख लिया था हम लोगों ने। सपोज करेंगे 4x³, तो इसमें 3 थिंग्स थे, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट, एंड x इज अ वेरिएबल, चर, है ना, एंड y एक्सपोनेंट, ये चीज़ें देखी थी। देन अब हम बात कर रहे हैं कि कंडीशन क्या होंगे, इन तीनों चीज़ों के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं केस की बात करूँ कि कोएफिशिएंट क्या क्या हो सकता है, मतलब कांस्टेंट अगर बात कर रहा हूँ तो कांस्टेंट क्या क्या हो सकता है। इसी तरह से मैं वेरिएबल की बात करूँ तो क्या वेरिएबल हो सकता है। आपको पता है ना वेरिएबल होता क्या है ना, वेरिएबल होता क्या है आपको तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि एक्सपोनेंट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्या कांस्टेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्या वेरिएबल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्या एक्सपोनेंट्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, क्या क्या हो सकते हैं। तो देखेंगे, अगर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था 4x³ 3x/2, x/2 मतलब इसका जो x का कोएफिशिएंट है वो 1/2 है। तो आप कोएफिशिएंट कुछ भी ले सकते हो, जैसे सपोज करें √2x, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। इसको हम एक पदी बहुपद भी बोलते हैं हिंदी में, और ये सिंगल टर्म पॉलिनोमियल अगर देख रहे हैं तो ये भी एक बहुपद है ना। लेकिन यहाँ पर √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन रियल नंबर तो है ना। ठीक है, तो इसीलिए मतलब कंडीशन जो होगा, अगर मैं बात करूं नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में लिख लीजिए कंडीशन फॉर कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स के लिए। तो पहला केस में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए हम कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रियल नंबर कोएफिशिएंट हो सकता है। एनी रियल नंबर आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, एनी रियल नंबर कैन बी कोएफिशिएंट, कैन बी अ कोएफिशिएंट। कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकेंड केस हो जाएगा कंडीशन फॉर वेरिएबल, कंडीशन फॉर वेरिएबल। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, पहले वाले वीडियो में बताया था कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल आपको ABCD कोई भी अल्फाबेट्स हैं, जो भी जिसका भी अगर वैल्यू चेंज होते रहे, जिसका मान बदल जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं अल्फाबेट्स की, अल्फाबेट्स में ABCD A to Z तक है, अल्फा है, बीटा है, गामा है ना, थीटा है, अगर एंगल में जाए तो जीटा है ना। तो ये सब की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए ये अल्फाबेट्स और ये वेरिएबल होते हैं। तो कोई भी वेरिएबल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इस केस में भी कोई लिमिट्स नहीं है, देयर इज नो लिमिट्स, कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल, ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल, कोई लिमिट्स नहीं है। आप कुछ भी अल्फा, बीटा, जीटा, गामा, है ना, ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हो, है ना, कोई भी वेरिएबल होगा। लास्ट टर्म आता है एक्सपोनेंट, है ना। एक्सपोनेंट के लिए हमारे पास कंडीशन है,
यहाँ पर केसेस आते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक्सपोनेंट मतलब पावर होना होगा, और पावर क्या होगा उसके लिए हम देख सकते हैं घात, हिंदी में बोलते हैं ना घात, है ना। कांस्टेंट अचर हो गया, मैं हिंदी लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, और चर हो गया वेरिएबल, एक्सपोनेंट घातांक हो गया, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या एक्सपोनेंट के लिए कोई कंडीशन है? क्या एक्सपोनेंट के लिए कोई कंडीशन दे रखा है? हाँ, द एक्सपोनेंट क्या हो सकता है, तो बोल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट जो है, कोई भी जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट होगा उसके लिए कंडीशन होता है। एक्सपोनेंट क्या होगा वो देखना है हमें, तो एक्सपोनेंट हमेशा ही होल नंबर होगा, एक्सपोनेंट हमेशा ही होल नंबर होगा। और होल नंबर आपको पता है, होल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग विद जीरो, स्टार्टिंग विद जीरो। अगर आपने 6th क्लास में होल नंबर पढ़ा है तो आपको पता है कि होल नंबर जो होता है, और 10th क्लास के स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको बताया था, जब रियल नंबर पढ़ा रहा था फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें बताया था कि होल नंबर और नेचुरल नंबर एंड इरेशनल, रेशनल एंड इंटीजर्स के बारे में। तो इसमें हम नोट पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि द एक्सपोनेंट हैज टू बी, द एक्सपोनेंट हैज टू बी whole number, the exponent has to be whole number, has to be a whole number, है ना। यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एक्सपोनेंट होल नंबर होगा, एक्सपोनेंट होल नंबर ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्यों होगा होल नंबर? क्योंकि आपको पता है, जैसे मैं अगर p of x की बात कर रहा हूँ, मतलब होल नंबर कहने का मतलब है कि अगर ये 2x² प्लस का 3x प्लस का 2 है तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर x, मैंने उस दिन जब लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था, आपको दिखाया था, तो उसमें दिखाया था कि x⁻0 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 into 1 है, और इसको हमने बोला था कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। हम देखेंगे, आज देखेंगे अच्छे से वीडियो में कि यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। बट अगर बात करूं कि क्या अगर वो होल नंबर नहीं हो सकता है तो कुछ और नंबर होगा, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए कि मैं अगर लिखता हूँ कि 2√x प्लस का 3 लिखता हूँ यहाँ पर। अब √x की वैल्यू देखेंगे, √x की जो वैल्यू होती है ये 2 into √x की वैल्यू होती है 1/2, x की पावर 1/2 और प्लस का 3। अब आप देख सकते हैं कि x की पावर जो 1/2 है, क्या वो होल नंबर है? क्या यह होल नंबर है? नहीं है। तो होल नंबर नहीं हो सकता, सॉरी, ये रेशनल नंबर है, होल नंबर तो नहीं है। इसलिए एक्सपोनेंट में कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन क्या है? इट हैज टू बी कंडीशन, इसके पास कंडीशन है। इसके पास कंडीशन क्या है कि एक्सपोनेंट जो होगा वो ऑलवेज बी अ होल नंबर होगा। कोई भी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में वीडियो में बात की थी, ऑर्डर्स की भी बात की थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात की थी, तो यहाँ पर जो भी एक्सपोनेंट की पावर होगी, सॉरी वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा ही होल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि x⁻1/2, या सपोज करें कि हमारे पास कोई वैल्यू है x + 1/x, एक पॉलिनोमियल गिवन है, मान लेते हैं p of x = इतना है। अब आप देख सकते हैं x प्लस इस x को ऊपर में लेके जाएंगे तो ये x की पावर -1 है कि नहीं? और -1 इंटीजर है, ना कि होल नंबर है। -1 इंटीजर है, ना कि होल नंबर है, इसलिए हम ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल सीधी बात समझ लें कि पॉलिनोमियल होने के लिए 1/x भी नहीं होगा, अंडर रूट में कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है, एक्सपोनेंट पढ़ा है, तो ये ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ये इसकी पावर कुछ नहीं है, नथिंग है, तो 1 है ना, और ये ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, देन आगे चलते हैं। ये सारा लिख लिया ना आप लोगों ने?
ठीक, आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, घातों के आधार पर क्या बहुपद कितने हो सकते हैं, और होते तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ चीज़ों के नाम जानने हैं, कुछ पॉलिनोमियल के हमें नाम जानने हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे सपोज करें हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है ना, जैसे हम लोगों ने कल देखा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल और सो ऑन, तो उस पिछले वीडियो में, तो मान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट है, मान लेते हैं पहला ही शुरू कर लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं नियतांक, नियतांक बहुपद, नियतांक बहुपद, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि हम लोग किसके आधार पर देख रहे हैं, देखें ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री इसके आधार पर देख रहे हैं ना, कैटेगरीज कि कौन कौन से पॉलिनोमियल क्या क्या हैं। तो बोल रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप देख सकते हैं, कांस्टेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ अचर होगा उस पॉलिनोमियल में, उस बहुपद में, ठीक है, मतलब अचर होगा। सपोज कर लेते हैं 5 है, मान लेते हैं 5 है, मान लेते हैं ओनली 10 है, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो आप डेफिनेशन अगर देखना चाहते हैं, डेफिनेशन वैसे देखने की जरूरत नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्या। अगर मैं इसको x की टर्म में व्यक्त करूं, रिप्रेजेंट करूं, तो x रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूं, है ना। इसको मैं अगर y के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो y रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूं, है ना। मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं हम 70 इनटू मैं z लिखता हूं, तो z की पावर 0। तो आप जो भी पॉलिनोमियल देख रहे हैं, हालांकि एक ही टर्म है उसमें, उस पॉलिनोमियल में आप क्या देख रहे हैं कि जो भी एक्सपोनेंट है, जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट हैं, उस एक्सपोनेंट कितने हैं, 0 है। क्या है, 0 है। तो इसको हम कौन सा कितने डिग्री की होगी ये पॉलिनोमियल, 0 डिग्री की। कितना डिग्री का होगा पॉलिनोमियल, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कहने के बाद मतलब है कि इसका डेफिनेशन बन जाता है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री कितना है इसका, 0 इज known as constant polynomial। ओके, क्या है, डिग्री कितना है इसका, 0 है, देख सकते हैं डिग्री कितना है, 0 है, ठीक है, क्लियर है। आगे चले, हाँ, जैसे ये p ऑफ x हो गया, ये मान लीजिए y हो गया, y इज इक्वल टू, या f ऑफ x ले लेते हैं, मानते थे ना हम लोग, या y इज इक्वल टू, ये सब पॉलिनोमियल है, रिप्रेजेंट किया है हम लोगों ने। अच्छा, इसी से बात आती है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर सपोज करें कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, सर क्या होगा कि किसी पॉलिनोमियल में मान लेते हैं कि यहाँ पर सर आप ले लो 0, आपकी तरफ से एक क्वेश्चन आना चाहिए था लेकिन आप लोगों ने पूछा नहीं, तो ये 0 ले लेते हैं। जैसे ये 5 है, ये कांस्टेंट है, 10 है, ये भी कांस्टेंट है, 70 ये भी कांस्टेंट है, हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। सपोज कीजिए कि सर कोई होल नंबर में 0 आ रहा है, कोई इंटीजर्स है, कोई भी है, तो इसमें कोई भी नंबर में 0 आ गया, तो ये 0 कौन सा पॉलिनोमियल होगा। आपने बताया कि 70 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, तो ये 0 कौन सा पॉलिनोमियल होगा, बताएं, सोचिए। देख सकते हैं कि इस 0 को अगर मैं बात करूं, 0 को भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं x से, मान लेते हैं
सपोज कर लेते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। हाँ है ना, या कुछ भी मान सकते थे, यहाँ पर 1 भी मान सकते थे। फिर भी अगर 0 मैंने मान लिया तो ये 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई, कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी आएगी इसकी वैल्यू? 0, है ना, होगी ना 0। तो 0 जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है? 0 + 1 = 1, और 1 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हालांकि यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो 0 है, ये 0 ऑल्सो नोन एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि 0 भी तो एक कांस्टेंट ही है ना। हालांकि 0 की वैल्यू जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो ये 0 भी हम देखते हैं कि ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ही आता है। ठीक है, तो नोट पॉइंट में आप कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, है ना। दूसरा पॉलिनोमियल है सेकंड नंबर का क्या आएगा? सेकंड नंबर आता है, इसकी डिग्री कितनी होगी भैया? डिग्री 0 होगी, है ना। सेकंड नंबर आता है लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक, हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद, है ना। अब देखें आप, सेकंड नंबर का जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, डिग्री 1, है ना, डिग्री कितना हो? 1 हो, जो भी पॉलिनोमियल है। सपोज कर लेते हैं कि p ऑफ x, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 2x + 3 है। इस पॉलिनोमियल में दो टर्म है, 1 2, है ना। आपने देखा होगा पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसको शब्द बोल रहे हैं। तो इस पॉलिनोमियल में दो टर्म है। पहला टर्म का जो है उसकी वेरिएबल है x सॉरी, और उसका वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 2, और उस वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो जो भी पॉलिनोमियल है, आपने 9th क्लास में भी देखा था इस पॉलिनोमियल को, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद में। तो इसमें देखा था कि इन जनरल टर्म में देखा था आपने f ऑफ x = ax + b वेयर a is not equal to 0। अगर a 0 हो गया तो सिर्फ b बचेगा। a अगर 0 हो गया तो 0 × x + b, और 0 × x + b मतलब कितना? 0 × x + b। अगर b 0 a 0 हो गया तो मैं उसकी केस बता रहा हूँ, तो 0 + b = b, और b मतलब सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है ना, तो ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर a is not equal to 0 होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे अगर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ax + b या 2x + 3, है ना, या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि 3y + 2, ये भी देख सकते हैं कि y प्लस का z ले लेते हैं, z +1, कुछ भी माइनस भी कर सकते हैं, ओनली t लिख सकते हैं। इसमें कितने, इस पॉलिनोमियल में कितना पावर है? एक्सपोनेंट कितना है? 1। डिग्री कितनी है? ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है? हम लोगों ने डिग्री देख लिया था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया था पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? 1। इसलिए अगर मैं बात करूँ लीनियर पॉलिनोमियल की, तो द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना होना चाहिए? बताएं जल्दी से। 1। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना? 1 इज नोन एज क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इन जनरल में देख सकते हैं, इन जनरल में लिख सकते हैं f of x = ax + b where a is not equal to 0, where a is not equal to 0। ठीक है, where a is not equal to 0 लिख लिया।
एक नोट पॉइंट लिखेंगे इसी में, लीनियर पॉलिनोमियल में नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे। अच्छा आप देखेंगे इस नोट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टी पॉलिनोमियल में बताया था, है ना, p ऑफ x इज इक्वल टू या p ऑफ t इज इक्वल टू t, सिर्फ t माना था, है ना। इसी तरह से अगर मैंने माना था वहां पर p ऑफ x इज इक्वल टू भी देखा था कि x प्लस 2 भी था। तो देखेंगे मैक्सिमम टर्म कितने हैं, मैक्सिमम टर्म कितने हैं 2, और मिनिमम टर्म कितने हो रहे हैं, मिनिमम 1। तो आपको 9th क्लास में ऑलरेडी मैंने मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ाया था कि मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं और मिनिमम कितने टर्म हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं नोट पॉइंट में लिखना चाहूँ तो अ लीनियर पॉलिनोमियल लिख लें, अ लीनियर पॉलिनोमियल, अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल may be a मोनोमियल, मतलब एक पदी, एक पदी, और बाइनोमियल, द्विपदी, द्विपदी बहुपद, है ना, मे बी अ, हाँ जी, मे बी अ मोनोमियल, MONOMIAL, मोनोमियल, और बाइनोमियल, मतलब मोनोमियल मतलब होता है जिसमें एक ही पद हो, है ना, और बाइनोमियल मतलब होता है दो पद हो, ठीक है। तो लीनियर, और लीनियर में कितने हो सकते हैं, एक तो या एक ही टर्म हो सकता है या दो टर्म भी हो सकते हैं, द्विपदी भी हो सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए थैंक यू।